हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी का स्वागत है। अपनी जो क्वेश्चन हो रहे थे, अपन जो कर रहे थे पिछली की क्लास में, हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था अनुपात समानुपात वाला, उसमें आपने समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अपन और भी प्रश्न करेंगे, उसके माध्यम से आपको अगला समझ में आ जाएगा। अब एक दो क्वेश्चन कराने के बाद में इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन कराऊंगा, यानी आय वाले प्रश्न। उससे पहले दो लाइन आपके लिए कि क्यों जमीन पे बैठकर आसमान को देखता है। क्यों जमीन पे बैठ के आसमान को देखता है, जरा अपने पंख तो खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। अगर आप इस सोच में हो कि आप बैठे रहो तो आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, आप अपने पंख को खोलो, आप पढ़ो, जिससे आज जमाना सिर्फ आपको 5 साल बाद में आपकी पद पूछेगा, आपका ये नहीं पूछेगा आपने क्या किया क्या नहीं किया। अगर आप 2 घंटे पढ़ के भी नौकरी लग रहे हो तो भी दुनिया की नजर में आप अच्छे इंसान हो। अगर आप 10 घंटे पढ़ के भी नौकरी नहीं लग रहे हो तो आपका उससे कोई महत्व नहीं है। तो अपन अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अपना अगला, अपन क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं। देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, दो तीन और बच्चे हैं, फिर उसके बाद में अपन इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन की 555 रुपए ए बी और सी के बीच, ये 555 रुपए ए बी तथा सी के बीच, एक बटा चार, एक बटा पांच और एक बटा छह के अनुपात में, एक बटावा चार अनुपात एक बटावा पांच अनुपात एक बटावा छह के अनुपात में एक 555 रुपए ए बी तथा सी के बीच में एक बटा चार एक बटा पांच एक बटा छह के अनुपात में विभाजित किया जाना था। विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से इसे इसे 4:5:6 के अनुपात में बांट दिया गया। अनुपात में बांट दिया गया, अनुपात में बांट दिया गया। तो सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई? तो सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई? एक बार आप सोल्व करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। 555 रुपए ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार विभाजित किए जाने हैं, एक बटा चार एक बटा पांच और एक बटा छह के अनुपात में विभाजित किया गया, लेकिन गलती से इसे 4:5:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। तो सी को कितनी राशि अधिक प्राप्त हुई? किया किसी ने आंसर? चलो मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले 555 को इस अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन गलती से इस अनुपात में विभाजित कर दिया। तो अपने को क्या पूछा? सी को कितनी राशि अधिक प्राप्त हुई। तो सबसे पहले अपन इस अनुपात को, सही अनुपात है ना ये अपना, सही अनुपात क्या है? एक बटावा चार अनुपात एक बटावा पांच अनुपात एक बटावा छह। सोल्व करेंगे यानी सरल अनुपात में लिखेंगे तो क्या आएगा? चार को रख लेंगे, छह बन 30 अनुपात छह चौका 24 अनुपात, फिर छह को रख लेंगे, पांच चौका 20। सोल्व करेंगे तो 15 12 और 10। अब सी को कितनी राशि प्राप्त हुई? सी की राशि कितनी है? परसेंट में कितनी दी हुई है वैल्यू? परसेंट की दी हुई वैल्यू 555 टोटल है, बटा हमारी वैल्यू 15 और 10 25 और 12 37 इंटू जिसका पूछा, यानी सी की राशि कितनी है? 10। अब ये कितनी बार जाएगा? 555 में 37 का बार कितनी बार जाएगा? 370, यानी 10 बार करेंगे 370 और फिर 5 बार करेंगे तो बचा कितना?
55, 155 और 30, 195 यानी 5 बार, ये जाएगा 15 बार, यानी कि ये हो गया 150 रुपए। यानी कि इसको एक्चुअल में मिलने कितने चाहिए, सी को 150 रुपए मिले, लेकिन गलती से किस अनुपात में मार दिया गया, 4:5:6 में। अब देखो, अब गलती से कितनी राशि प्राप्त हुई सी को, अब परसेंट की वैल्यू 555 बटा हमारी वैल्यू 6 और 4 10 और 5 15। अब देखो ये तो सरल अनुपात में, ये डायरेक्ट लिख देंगे, और सी की वैल्यू कितनी है 6, तो ये 15 थी 45, 10 15 7 105, 15 थी 45, 15 7 137 इंटू 6, 36 और 6 से 7 चिन्ह मैनेज का 2 ऊपर 4 6 18 4 और 22, यानी कि 222 रुपए ये गलती से मिल गए। तो सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई, सी को अधिक राशि कितनी प्राप्त हुई, देखो सही राशि कितनी थी, गलत राशि 222 और मिलने कितने चाहिए थे 150 रुपए, तो कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई 72 रुपए, यानी सी को 72 रुपए अधिक मिले, ये लिख दिया ना। ये अलग एक्सप्रेशन, अब समझ में आ गया ना ऐसे क्वेश्चनों के। सबसे पहले 555 रुपए को ए बी तथा सी के बीच 1/4 अनुपात 1/5 और 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जा रहा था, लेकिन गलती से इसे 4 5 और 6 के अनुपात में बांट दिया गया, तो सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपने को जो एक्चुअल राशि प्राप्त होने वाली थी वो लिखेंगे, उसको सरल अनुपात में लिखेंगे और सी की राशि निकालेंगे, यानी कि 150 रुपए। फिर उसको गलती से कितने रुपए 222 रुपए, यानी अंतर कितना हो गया 72 रुपए। सी को अगर इस अनुपात में बांट दिया गया तो 72 रुपए उसको सी को अधिक मिलेंगे। नोट डाउन कर लो इसको। अब समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन, लो अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। अब इसमें अनुपात चेंज करके कुछ भी लिख दे, तो सबसे पहले आपको सही अनुपात निकालना है, गलत अनुपात निकालना है, जिसका पूछा उसकी राशि निकाल दो, फिर इसके निकाल दो और दोनों को माइनस कर दो। अगर बी के पूछता तो अपन यहाँ पे 12 लिखते और यहाँ पे 5 लिखते, दोनों का अंतर कर देते। किसी का भी पूछ ले आपको, अगर टोटल पूछता तो फिर जिसका दे रखा, अब यहाँ पे दे रखा, फिर नीचे लिखते जिसका दिया हुआ था। अब यहाँ पे अपने को टोटल राशि दी हुई तो अपन को टोटल लिखेंगे, यानी परसेंट की वैल्यू बटा हमारी वैल्यू इनटू जिसका पूछा गया है। फॉर्मूला याद है ना आपको, कर लिया नोट डाउन। क्वेश्चन लिखो अब दूसरा कि सोने की कीमत, सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है यदि सोना 2:3:4 के अनुपात में टूट जाए। यदि सोना 2:3:4 के अनुपात में टूट जाए,
अनुपात में टूट जाए तो एक आदमी को 5200 रुपये का नुकसान होता है। 5200 रुपये का नुकसान होता है। तो सोने की प्रारंभिक कीमत क्या थी? सोने की प्रारंभिक सोने की प्रारंभिक कीमत क्या थी, ये बताओ। क्वेश्चन पढ़ो, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। कभी वर्ग के समानुपाती देता है तो कभी घन के समानुपाती देता है। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। कीमत क्या थी, कितनी थी, ये देख लो आप। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि सोने की कीमत उसके भार के उस वर्ग के समानुपाती, यानी कि उसकी सोने की कीमत यानी कि प्राइस उसके वजन यानी भार यानी वेट के वर्ग के समानुपाती यानी कि वेट का स्क्वायर लिख देता हूं मैं। अब देखो अपने को क्या दे रखे, यदि सोना यदि सोना 2:3:4 के अनुपात में टूट जाए, यानी भार है ये, तो ये है भार 2:3:4, यानी कि टोटल कितनी हो गई वैल्यू 9। 4 और 3 7 और 2। अब कीमत क्या दे रखी है अपने को, भार के वर्ग के समानुपाती, यानी कि कीमत हो गई टोटल 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और इधर होगी 9 का स्क्वायर 81। समझ गए। अब देखो अब क्या हो रही थी, अब देखो पहले कीमत कितनी थी, 4 और 9 13, 13 और 16 29। पहले कीमत कितनी थी 29, यानी टूटने के बाद जो कीमत हुई 81 में से 29, यानी कि उसको नुकसान हो गया 52 का। ये टूटने के बाद कीमत है, क्योंकि क्या बताए सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। ये टूटने के बाद कीमत है, यानी प्रारंभिक कीमत निकालने के लिए अपन 81 से कितनी हो गई 29 कीमत हो गई, यानी होनी चाहिए एक्चुअल कितनी उसको 81 के अनुपात में होनी चाहिए। तो अपने फॉर्मूला क्या था, परसेंट में दी हुई वैल्यू। अब देखो ये नुकसान ही है ना, तो अपने को क्या लिखना है नीचे, नुकसान लिखना है। नुकसान कितने का हुआ 52 का अनुपात में। और पूछा क्या है, यानी कि प्रारंभिक कीमत। प्रारंभिक कीमत कितनी, यानी 81 थे उसमें से 29 रह गया टूट के, तो कितना बचा 52। और पूछा कितना है प्रारंभिक कीमत यानी कि 81, तो 52 से ये 100 बार और अपनी प्रारंभिक कितनी आ जाएगी 8100 रुपए। समझ में आ गया ना। अब देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझो। पिछली बार पेपर में आया था, ये वर्ग का समानुपाती था, घन के समानुपाती आया था। इसमें देखो सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, यानी कि प्राइस उसके वेट के समानुपाती, यानी कि भार के वर्ग के समानुपाती है। भार के वर्ग के समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह होता है। यदि सोना 2:3:4 के अनुपात में टूट जाए, 2:3:4 के अनुपात में टूट जाए, तो एक आदमी को 5200 रुपये का नुकसान होता है। तो सोने की प्रारंभिक कीमत, अब इसके बाहर 2, 3 और 4 यानी कि टोटल 9 वैल्यू हो गए अनुपात में। यदि उसकी कीमत वर्ग के समानुपाती है तो 4, 9, 16, इसका भी तो स्क्वायर होगा ना टोटल का, 9 का स्क्वायर 81, यानी प्रारंभिक कीमत थी 81, टूटी हुई कीमत हो गई 29, तो अपने को नुकसान हो गया 52 का अनुपात में। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है 5200 रुपये, यानी परसेंट की वैल्यू बटा हुआ हमारी वैल्यू, ये नुकसान है तो अपने को नुकसान लिखना है 52 इंटू जिसका पूरा यानी प्रारंभिक कीमत 81 थी, तो 81 से गुणा कर देंगे। समझ में आ गया। अब नोट डाउन कर लो इसको।
अब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी करा देता हूं आपको एक बार, ये सिंपल था, उससे आपको पता चले कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। वहां पे, यहाँ पे सोना है, वहां पे हीरे वाले क्वेश्चन आए थे कि हीरे की कीमत उसके वजन के या भार के वर्ग के समानुपाती, यदि चार भागों में, हीरा चार भागों में टूट जाए, 1:2:3:4 के अनुपात में टूट जाए, तो टूटे हुए हीरे को 21,000 कम में बेचा गया। यहाँ पे 52,000 का नुकसान था, वहां पे 2,10,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो हीरे की वास्तविक कीमत क्या थी? सेम क्वेश्चन है, इसको लिखो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। नोट्स तो प्रॉपर बना रहे हो ना आप लोग? नोट्स अच्छे से बनाना। चलो उसमें देख लेते हैं, उसमें भी वहां पे तक क्वेश्चन में दूसरा, इसको पूरा नहीं लिख रहा हूं जिससे हीरे की कीमत उसके बार के वर्ग के समानुपाती, यदि, सॉरी, यदि हीरा 1:2:3:4 के अनुपात में टूट जाए तो एक आदमी को 2,10,000 रुपए का नुकसान होता है। तो सोने की प्रारंभिक कीमत क्या थी? अब इसको करके बताओ आप लोग, जल्दी से कर लो इसको, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो, वही सबसे पहले भार 1:2:3:4, फिर कीमत, देखो ये 4 3 7 और 2, 4 3 7 9 और 1 10, टोटल वैल्यू कीमत 1:4:9:16। अब चारों को प्लस कर देंगे कीमत को, ये तो अनुपात में, वे कितनी हो गई, और इधर 10 का स्क्वायर 100, 16 और 9 25, 25 और 4 29 और 1 30। तो देखो अब यहाँ पे कितने का नुकसान हो रहा है अनुपात में? 70 का नुकसान हो रहा है। तो अब पर्सन वैल्यू 2,10,000 नुकसान हुई, और अपनी वैल्यू 70 इंटू जिसका यानी प्रारंभिक कीमत 100, एक जीरो से एक जीरो, 7 या 21 यानी कि 3,000, और ये आंसर आ गया अपना 3,00,000, 3,00,000 रुपए, यानी सोने की प्रारंभिक कीमत थी 3,00,000 रुपए। ये अपने क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब अपन नया टॉपिक नहीं मान लो, इसी में मान लो आप तो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अनुपात आय वाले पर्सन, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आय वाले पर्सन यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आय, बचत और खर्चा।
कर लिया नोट डाउन इसको। सबसे पहले आय, बचत एंड खर्चा, ये नया टॉपिक मान लो आप तो। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, अपने पास 10,000 रुपए, 10,000 में से मान लो अपने पास कितने हैं, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10,000 में से अपने पास अपने खर्च कर दिए 5,000 रुपए, ये 5,000 रुपए खर्च कर दिए, तो बचे कितने अपने पास अब 5,000, ये 5,000 बचत, ये अपना आ गया आय, और ये खर्च प्लस बचत, यानी कि तो एक फॉर्मूला यहां से बन गया, आय बराबर बचत प्लस खर्च। दूसरा फॉर्मूला बन गया आय माइनस बचत बराबर खर्च। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। समझ में आ गया? जैसे कोई भी संख्या मान लो आप कहीं मार्केट में गए, आपने 100 रुपए की चीज ली, 100 रुपए की चीज में आपने 100 रुपए की चीज ली और आपने उसको दिए दुकानदार को 200 रुपए का नोट। अब उसके पास खुले नहीं थे, उसने बोला कि आप 2-3 रुपए की टॉफी ले लो। ठीक है, तो अपने मतलब 10 रुपए की टॉफी ले लो या 50 रुपए का सामान ले लो, जिससे मैं आपको 50 रुपए वापस दे दूं, लेकिन आप वो खर्च करने थे 100 रुपए। तो आपने बोला कि मुझे तो फिक्स ही चाहिए, तो आपका 100 तो खर्च हो गया और 100 ही आपकी बचत हो गई। अगर दुकानदार से आप चीज ले ले तो आपके पैसे में कमी हो जाती। ये होता है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। जितना खर्चा किया, आपकी सैलरी आती है 15,000, उसमें से 5,000 रुपए आपके ईएमआई में कट जाते हैं, 3,000 रुपए खाने का खर्च हो जाता है, 2,000 रुपए रहने का लग जाता है। कितने हो गए? 5 और 3 8 और 2 10, तो आपकी बचत कितनी हुई? 5,000 रुपए। इस फॉर्मूले को नोट डाउन करो। कर लिया नोट डाउन? अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं, जैसे दो व्यक्ति है ए तथा बी, दो व्यक्ति है ए तथा बी, उनके खर्च का अनुपात हो गया 3:4, 3:4, और उनकी बचत का अनुपात हो गया 2:3। यहाँ पे लिख लो इनको, ए तथा बी, उनकी बचत का अनुपात कितना हो गया? 2:3। यदि प्रत्येक यदि प्रत्येक यदि प्रत्येक 1,500 रुपए की बचत करता है, 1,500 रुपए की बचत, 1,500 रुपए की बचत करते हैं, यदि प्रत्येक 1,500 रुपए की बचत करते हैं तो एक की आय बताओ, तो बताओ एक की आय कितनी? एक की आय कितनी? अब देखो मैंने क्या बताया था अभी इससे जस्ट पहले कि आय माइनस बचत बराबर खर्चा है, आय बराबर बचत प्लस खर्च। तो अपने को कौन सा फॉर्मूला अभी हम लगाना? अब क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है यहाँ पर। अब अनुपात में ये 3 अनुपात आपको पता नहीं किसका सरल अनुपात है, तो अपन फॉर्मूले से चलेंगे। अब देखो अनुपात में लिख रखा है, तो अपन इसमें से आपने वो पता नहीं कोई भी संख्या की अनुपात कितना, तो अपन x मान के करेंगे। अपना फॉर्मूला क्या था? I
माइनस बचत बराबर खर्च। अनुपात में इसको 3x। अब देखो सबसे पहले इसमें बचत कितनी है, यानी कि 1500 रुपए की। आई माइनस बचत यानी कि माइनस का 1500, बी की 4x माइनस का 1500, और खर्च का अनुपात कितना है 2:3। वज्र गुणा तो करना आता है ना। 3 थी 9x माइनस 4500 बराबर 8x माइनस का 3000। 9 में से 8x गए तो x बराबर, और ये 4500 से गए तो 1500 रुपए। x का मान आ गया 1500 रुपए। तो एक की आय कितनी हो गई, एक की आय कितनी थी अपने पास 3x। सॉरी सॉरी सॉरी, खर्च नहीं, गलती से लिख दिया यहाँ पे। आय ये है आय, और ये बचत। तो एक की आय कितनी हो गई 3x, यानी कि 3 × 1500 रुपये, यानी कि 4500 रुपए। और बी की आय पूछ ले अपने को, तो बी की आय भी बता दो इसी से, यानी कि बी की आय कितनी है 4x, और 4 × 1500 यानी कि 6000 रुपए। दो व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 3:4, बचत का अनुपात दे रखा है 2:3। यदि प्रत्येक 1500 रुपए की बचत करते हैं तो बताओ ए की आय कितनी होगी। तो अपना फॉर्मूला क्या है, आय माइनस बचत बराबर खर्च। अनुपात में अपने को पता नहीं किसका सरल अनुपात है, तो इसको अक्स मान के करेंगे। 3x माइनस बचत कितनी है 1500, 4x माइनस 15 2/3, सोल्व करने अक्स का मान आ जाएगा। अपने को बचत पूछी है, आय पूछी है, तो 3x से गुणा कर देंगे, अपनी आय आ जाएगी। अरे वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आय बराबर बचत प्लस खर्च। उसमें बचत में एक्स मान लेना, क्योंकि अपने को पता नहीं है कितनी है। और रेशो में मान के करना चाहो तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन को लिख लोगे ना, दो व्यक्तियों ए तथा बी की आय का अनुपात 3:4 है, उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 1500 रुपये बचत करते हैं तो बताओ ए की आय कितनी होगी। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं जिससे आपका टाइम बचे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपन करने की कोशिश करें। करेंगे अगला क्वेश्चन। दो व्यक्ति है जिनके ए तथा बी की आय का अनुपात कितना है। दो व्यक्तियों ए तथा बी की आय का अनुपात 8:5 है, तथा क्वेश्चन लिख लेना एक बार अब। खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि यदि ए 2400 रुपए की, यदि ए 2400 रुपए की तथा बी 2000 रुपए की बचत करता है, तो ए व बी की आय बताओ। ए व बी की
आई बताओ। करो, सेम क्वेश्चन है, अब की बार दोनों की बचत अलग अलग दे दी अपने को। करो, वही क्वेश्चन है, आय माइनस बचत बराबर खर्च। अरे क्वेश्चन वही है, देखो आंसर। अपना फॉर्मूला क्या था, आय माइनस बचत बराबर खर्च। अब देखो अपनी आय कितनी है, एक की 8x, माइनस बचत कितनी है 2400 रुपये, बी की 5x माइनस 2000, और खर्च का अनुपात कितना है 5:3। सोल्व करेंगे इसको, 8×3 = 24x माइनस 24×3 = 72, और पचम 25x माइनस का 5×2 = 10,000। अब देखो 25x में से 24x गए तो ये x, और ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा प्लस में, तो ये कितने बजे, x बराबर 2800 रुपये। यानी कि अब एक की आय कितनी हो गई, एक की आय हो गई 8x, यानी कि 8×28, 8×8 = 64 हासिल, 6×8 = 16, 16 और 6 = 22, यानी कि 22,400 रुपये, सॉरी 2800। और बी की आय पूछे अपने को, तो बी की आय कितनी हो गई 5x, यानी कि 5×2800 कितना हो गया, 8×5 = 40, 4×5 = 10 और 4 = 14, यानी कि 14,000 रुपये। 22,400। समझ में आ गया ना अब तो, कैसे मान रखना है, दिख रहा है ना आपको पीछे तक 14,000। बहुत शानदार क्वेश्चन करेंगे अब अगले वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। कर लिया नोट डाउन। अगला क्वेश्चन है कि तीन व्यक्ति है, तीन व्यक्तियों ए, बी तथा
सी की आय का अनुपात 3:4:5 है तथा तथा उनकी बचत का अनुपात 2:3:4 है। बचत का अनुपात सॉरी उनके खर्च का अनुपात लिखो, बचत का नहीं, उनके खर्च का अनुपात 2:3:4 है। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचत करता है तो उनकी बचत का अनुपात क्या होगा? तो उनके बचत का अनुपात क्या होगा? तो उनकी बचत का अनुपात क्या होगा? अब देखो इसमें कुछ भी नहीं दे रखा आपको, लास्ट में एक क्लू दे रखा ओनली, यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचत करता है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले उनकी आय का अनुपात क्या है, उनको x की फॉर्म में मान लेते हैं अपन, 3x 4x और 5x। उनकी खर्च कितना हो गया, खर्च का अनुपात इसको मान लेते हैं अपन y की फॉर्म में, 2y 3y और 4y। तो उनकी बचत का अनुपात क्या होगा? 3x माइनस का 2y, 4x माइनस का 3y और 5x माइनस का 4y। अब आंसर ये तो दे नहीं रखा होगा आपको, वहां पे वैल्यू दे रखी होगी अपने पास, तो ये फॉर्मेट में आंसर आ गया। अब तो देखो आगे भी दे रखा है, यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचत करता है, यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचत करता है। अब देखो ए की आय कितनी है, ए की आय है 3x इंटू 1/4, ए की बचत कितनी है 3x माइनस का 2y। अब देखो इधर तो हो गया 3x, ये 4 गया 4 3 12x माइनस का 8y। अब ये 8y इधर आ जाएगा और ये 12 में से 3 गए तो 9x। तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर जाएगा इधर आएगा, यानी कि 8/9। x और y की वैल्यू आ गई 8 और 9। तो अब देखो अपने पास x और वैल्यू y की वैल्यू चाहिए थी, अपना आंसर इससे आ जाएगा, x का मान 8 रख देंगे तो 8 दिया 24 माइनस y का मान 9, तो 9 दूनी 18, फिर 4 4 अंटे 32 माइनस 9 3 27, फिर 8 5x यानी 8 पंजे 40 माइनस 9 चौक 36। 24 में से 18 गए तो 6:5:4, ये आ गई इनकी बचत का अनुपात। समझ में आ गया? अपने को लास्ट में एक क्लू दे रखा ओनली, यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचत करता है तो उनकी बचत का क्या अनुपात होगा। नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को। अब अपन आज यहीं तक करेंगे, कल इसके आगे वाले प्रश्न, इसमें जो सिक्के वाले प्रश्न आते हैं ना अपने कॉइन्स वाले, आय वाले प्रश्न हो गए, ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर वाले में। उसके बाद में अपन अब सिक्के वाले प्रश्न करेंगे, इसमें अनुपात में चल रहा है टॉपिक, आय के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। इतने ही थे इसके। अब आप जो भी क्वेश्चन करोगे आप आराम से देखना, आपके सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इससे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इससे पहले वाले समझ में आ गया तो आप आराम से कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। ओके बच्चों।
ओके मेरे प्यारे साथियों, अपनी तैयारी इस प्रकार जारी रखो। अपन कल सिक्के वाले प्रश्न करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।